यानी कि कर्नल अजय कोटियाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। सीएम फेस तो बना दिया गया आपको, लेकिन इस समय उनके लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज एक गंगोत्री सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से महत्वपूर्ण सीट से उतारा गया, तो अहम जिम्मेदारी भी उन पर होगी। और आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड की राजनीति में एंटर हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर है सहारनपुर से। पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा ने मतदान किया है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज मतदाता केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर है, जानकारी सहारनपुर से। पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा ने मतदान किया है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पर मतदाताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। जब अपना प्रतिनिधि वोट डालता है तो किसी में भी उत्साह नजर आएगा। ये बेहद खास और बड़ी खबर आपको बताई थी। और इस वक्त अमरोहा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हसनपुर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर है। बूथ संख्या 128 बताई जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी शिकायत करी है चुनाव आयोग को, और फिर से ईवीएम खराब होने की राष्ट्रीय खबर आ जाती है। सिरसा गांव की अगर हम जिक्र कर लें तो सिरसा गांव में भी ईवीएम खराब होने के चलते मतदान रुका है। कहीं ना कहीं 128 जो है बूथ संख्या बताई जा रही है जहां पर ईवीएम खराब हुआ है। सिरसा गांव में ईवीएम खराब होने से मतदान रुका है। हालांकि पहले ही एक तरह से देखा जाए तो पूजा, चले इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तीसरे चरण का भी चुनाव प्रचार चल रहा है। आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात, बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तक हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं कानपुर देहात का एक और वजह से बहुत आभारी हूं। कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। मैं जब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने जाता हूं तो वो मुझसे आप लोगों के बारे में, कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में इतनी बातें बताते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो उनकी बातों में आसानी से समझ में आता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में और गोवा में मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का उनका ये पहली बार मौके की अपने जीवन में उनको याद रहेगा कि कितनी छोटी उम्र में पहला वोट डाला था। आज उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है
और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे आप। तीसरे चरण में राष्ट्रीय, जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो तीसरे चरण में जब हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरे चरण में बुंदेलखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कानपुर देहात, यहाँ पर राष्ट्रपति का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रपति इसी क्षेत्र से आते हैं, तमाम दर्शकों को बता दें। और पिछले दिनों राष्ट्रपति ने यहाँ पे 4 से 5 दौरे किए हैं, जब वो अपने गृह जनपद भी आए थे। और अगले जब चरण में हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो झांसी, जालौन, चित्रकूट, बुंदेलखंड की पूरी बेल्ट है जहां पर चुनाव होने वाला है। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तो तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। तो फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन का जिक्र रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी वोटिंग जारी है। नवीन, अभी क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? वोटिंग चल रही है और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? जी, निश्चित तौर पर वोटिंग लगातार जारी है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 18.97% जो है वह मतदान हो चुका है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो युवा वोटर हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी भी अब से कुछ देर पहले ही मतदान करने के लिए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। और वोट, उन्होंने यह भी कहा है कि आम जनता को वोट की अपील की है और एक मजबूत सरकार बनाने में मदद करने में उन्होंने अपील की है। तो लगातार जो है वह वोटिंग भी जारी है। पब्लिक का रुझान भी अब, क्योंकि अब प्रतिशत भी निकलना शुरू हो गया है, तो रुझान भी शुरू हो गया है। लगातार जो लोग हैं वह अब अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ राजधानी देहरादून में मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल का रुख करते हैं, गौरव हमारे साथ में मौजूद हैं। गौरव, सीधे तौर पर मैं 2 सीटों का जिक्र आपसे करूंगी। पहली सीट है चौबट्टा खाल, जहां से सतपाल महाराज हैं, और दूसरी सीट लैंसडाउन भी है। और उसके अलावा कोटद्वार का भी मैं जिक्र आपसे करूंगी। कोटद्वार नहीं, माफ कीजिएगा, लैंसडाउन का ही जिक्र करूंगी। दिलीप जी जो थे वहां से मौजूदा विधायक, उन्होंने धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दे दी। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अनुकृति गोसाई को जो टिकट मिला है, माहौल क्या नजर आ रहा है? जी, लैंसडाउन की बात अगर करना चाहेंगे तो लैंसडाउन में अनुकृति गोसाई वहां जो कांग्रेस से ज्वाइन करके वहां चुनाव लड़ रही है, वहां अभी कल में शायद दिलीप रावत जी पर भी हमला हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ है, जिसकी रिपोर्ट की जा चुकी है, रिपोर्ट भी हो चुकी है मैडम। वहीं अगर हम चौबट्टा खाल की बात करें तो वहां सतपाल महाराज जी और केसर सिंह नेगी हैं जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में भी अभी स्पष्ट जानकारी इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भी निर्दलीयों ने दोनों ही पार्टियों के गणित खराब कर रखे हैं। वहीं अगर कोटद्वार की हम बात करें तो कोटद्वार में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रखा है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, एक जिन्हें टिकट मिलना था, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़कर यहाँ बीजेपी का गणित खराब कर रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह नेगी जो कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके प्रभाव में ज्यादा माहौल यहाँ लग रहा है। ठीक है,
ठीक है गौरव, आपका रुख वापस से करेंगे तो सतपाल महाराज की प्रतिष्ठा दांव पर, साथ में अनुकृति गोसाई जो कि अभी अभी बीजेपी का कमल जोड़ करके कांग्रेस का हाथ थामती नजर आई है। बिल्कुल राष्ट्रीय, बिल्कुल। और देखने वाली बात यह भी होगी कि लैंस डाउन में अपनों को छोड़ करके परायों का साथ कैसे देती है जनता। बिल्कुल, और यूपी में भी यही हाल देखने को मिले, जो पार्टियों में स्थिति पैदा हुई थी। चलिए एक बार फिर उत्तराखंड का ही रुख करते हैं, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। विकास खरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आस्था का केंद्र है हरिद्वार, यहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं और मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह का वर्चस्व वहां पर नजर आ रहा है विकास, और अभी वोट प्रतिशत क्या कुछ है, किस तरह की स्थिति, मतदान कैसा चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपको लगा कि हरिद्वार में सुबह लगभग 8 बजे से जो मतदान पूरे अपनी चरम पर, हालांकि जो मतदाता है वो लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। हालांकि हरिद्वार की बात से हरिद्वार फिलहाल बेहतरीन पड़ी है, जहाँ पर जो सतपाल ब्रह्मचारी और मदन कौशिक की जो जबरदस्त टक्कर चली। बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रदेश सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान उतारा है, तो कहीं फिलहाल जनता का मूड भी इस बार बदलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि बात करें मदन कौशिक की और बात करें तो कम से कम पिछले 20 साल से वो जो हरिद्वार अधिकारी फिलहाल वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। हालांकि इस बार जो जनता परिवर्तन चाहती है, जनता का खास तौर पर ये मूड है। और बात किया तो जिससे फिलहाल जो है आप पार्टी लगातार दावी कर रही तो बिजली को या शिक्षा को लेकर, तो कहीं इस बार जनता और जिस तरह से जो स्टार प्रचारक हरिद्वार में ऐसे तो साफ तौर पर जो वादे और दावे जनता के बीच में गया, तो कहीं इस बार जनता की परिवर्तन कर रही है। हालांकि जनता इस बार किसको विधानसभा की चौकट पर भेजते या इस बार सियासत का किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त पता है और आगे जनता तय करेगी। जी पूजा। राष्ट्रीय, लगातार जब हम बातचीत कर रहे हैं हरिद्वार की, सतपाल ब्रह्मचारी इनके ऑपोजिट में खड़े हुए हैं, और सतपाल ब्रह्मचारी का जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे वो दौर याद आता है। सतपाल ब्रह्मचारी ने मदन कौशिक को ये तक कह दिया कि भाई ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उनका विक्टिम कार्ड था या फिर वोट लेने की एक तरीके की साजिश थी या जो भी था, लेकिन क्या ये काम आएगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। कंट्रोवर्सी की अगर जो स्थिति रही है उस पर जनता क्या कुछ कहती है, वो तो खैर 10 तारीख को ही पता लग पाएगा। बिल्कुल, और मसूरी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मतदान के दौरान, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। देखिए, चुनाव का आगाज हो चुका है, पूरे उत्तराखंड में इस समय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बात यदि मसूरी की करें तो हम मसूरी छावनी क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार जो है पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे युवा हमारे साथ काफी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और क्या सोच करके उन्होंने मतदान किया है। हमारे साथ आप खड़े, आपका नाम? तन्मय भंडारी। भंडारी जी, आपने आज अपने मताधिकार का पहली बार यूज किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके मताधिकार का यूज किया और क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमने पहली बार अपना मतदान कर ये सोचकर कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, और हमने यही सोचकर किया है कि जो हमने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया हमारे साथ खड़े रहे हमेशा। जी सही। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड की सबसे ज्यादा समस्या है, उसके लिए जो है इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे साथ एक और खड़े हुए हैं भैया, आपका नाम? अभय सिमवाल। सिमवाल जी, आपने भी अब पहली बार वोट दिया है, क्या सोच करके दिया है, क्या कैसी सरकार चाहते हैं आप? मैंने ये वोट अपना मताधिकार इसलिए इस्तेमाल करा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वोट है वो देश एवं प्रदेश के हित में जाए। हम जो यहाँ के युवा है वो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम अपने उत्तराखंड में रह के अपने उत्तराखंड का नाम बनाना चाहते हैं। इसलिए जो भी हमारा नेतृत्व करने के लिए आगे जो लीडर आता है वो हमारे लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बुटोला के साथ मैं नीरज, जनता न्यूज मसूरी। तो आपको बता दें कि लगातार जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है, और जनता टीवी भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कीजिए। 6 बजे तक का समय है, निर्वाचन आयोग ने आपके लिए 1 घंटे का समय और बढ़ा दिया है, और जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आज अगर वोट नहीं दिया तो 5 साल राष्ट्रीय प्रत्याशियों से पूछेंगे कैसे कि भैया हमारे लिए विकास कार्य करवा क्यों नहीं रहे हो। बिल्कुल, जिन्होंने विकास कार्य किया उन्हें रिवर्ट देने का वक्त है, जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें वक्त बताने का वक्त या सबक सिखाने का भी मौका जनता को मिला है। चलिए, नीरज हमारे साथ में मसूरी से जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी आपने तमाम लोगों से जो बातचीत करी वो हमने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन मौजूदा रुझान क्या कह रहे हैं? जनता को विकास के मुद्दों पर उनका ज्यादा फोकस है जब वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, या फिर पार्टी ने जिस तरीके का गणित बिठा रखा है तमाम दलों ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की सेल चला रखी है, अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो वो उत्तराखंडीयत और कॉमन सिविल कोड लास्ट में आ गया, और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए माहौल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जनता के जहन में क्या है? नवीन जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है, मतदाता बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में
मतदान में भाग ले रहे हैं, उसी कड़ी में जो है बात की जाए तो जो मतदाता है इस बार जो है विकास की ओर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है वो पार्टी बिहार पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो मतदान कर रहे हैं वो विकास को लेकर के कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन इनके मेन मुद्दे हैं, महंगाई इनकी मेन मुद्दा है। तो रही बात जिस तरीके से कि आम आदमी पार्टी ने जो है स्लोगन दिया था कि मुफ्त, तो मुफ्त के चक्कर में यहाँ के उत्तराखंड के लोग नहीं है इस समय। साफ दिखाई दे रहा है कि विकास की ओर ज्यादा रुचि, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो बनाया भी इसलिए जाता है कि जनता आकर्षित हो पार्टी के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे पूजा के मतदान के वक्त बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो काफी वक्त तक देखी भी जाती है। वैसे ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान का महापर्व, ये 5 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन की। शाहजहांपुर, सहारनपुर की तस्वीरें, अमरोहा की तस्वीरें आप देख पाएंगे, बदायूं की तस्वीरें, बरेली की तस्वीरें आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बेहद खास और बेहद प्रभावकारी। जब ये तो आप क्यों नहीं, आप भी निकलिए घरों से, आपकी भी तस्वीर आएगी कैमरे के सामने तो आइए साहब। लाएंगे नहीं तो फोटो आएगी कैसे? फोटो आने के लिए पोलिंग बूथ तक तो पहुंचना पड़ेगा और उंगली पर स्याही लगवाना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। आज हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें, देहरादून की तस्वीरें हैं। चलिए, तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान का महापर्व चल रहा है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो बुजुर्ग वोट डालने जाते हैं वो लोगों को, युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि हम बुजुर्ग होकर जब वोट डालने पहुंच रहे हैं तो आपको भी पहुंचना चाहिए। और जिन दिग्गजों ने मतदान का इस्तेमाल किया है, जो दिग्गज यहाँ पर वोट डालने गए थे, वो भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, सुरेश खन्ना इस दौरान उन्होंने वोट डाला। धर्म सिंह सैनी जो बीजेपी से सपा में आ गए, अब उसकी तरफ नितिन संतोष गंगवार जिन्होंने वोट डाला है और जीत का दावा किया है। इमरान मसूद जो वोट डालते यहाँ पर नजर आए। 6 तस्वीरें हैं, दिग्गजों ने भी मतदान यहाँ पर किया है। तो ये उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख पाएंगे, साथ में सतपाल महाराज की तस्वीर देख पाएंगे। रामदेव, बाबा रामदेव ने भी वोट कास्ट किया है। और राष्ट्रीय, जब हम ये वोट कास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिग्गजों का इसमें जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए, चाहे वो दिग्गज हो, चाहे वो आम इंसान हो, फिर चाहे वो कितना बड़ा हो। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच, बिजनौर से बड़ी और अहम जानकारी। आरजेपी इंटर कॉलेज से बड़ी खबर है। चांदपुर के ताजपुर का है पूरा मामला। ईवीएम खराब होने से वोटर्स नाराज हैं। नाराज हो भी क्यों ना, 5 साल में एक बार आता है ये त्योहार, लेकिन अगर सही से मना नहीं पाएंगे तो नाराजगी तो जताएंगे ही जताएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से उत्साह की भी हम बात कर रहे थे पूछा, तो कहीं ना कहीं उत्साह के साथ वोटर्स वहां पर पहुंचते हैं मतदान डालने के लिए। और अगर ईवीएम भी खराब हो जाए तो नाराजगी जाहिर है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने जिस तरह से दावे किए थे और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि वक्त बताएगा, दिन बताएगा, तो वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि ईवीएम खराब होने की खबर भी है। बहुत है इसमें, मैंने पूरी लिस्ट अभी देखी, उसमें डिलीट जो कर रखा है वो कहाँ पर डिलीट है आपका ये बताइए। ये देखो, ये एरिया डिलीट लिस्ट में नाम है, मतलब उसमें लिस्ट में नाम है, डिलीट है, फोटो वोटो सब लगा हुआ है। शिकायत करी आपने इसकी किसी से? बात करी, करने दिखा दिया कहीं जनों को, क्या बताया, सब डिलीट ही बता रहा है, डिलीट ही बता रहा है, बोले डिलीट। कितने ऐसे लोग हैं? बहुत है। तो मनोज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बिजनौर से। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो पर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? ईवीएम खराब होने की भी खबर मिल रही है मनोज? जी, ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। कुछ 2 बूथों पर बिजनौर के ईवीएम खराब है। एक बूथ पर अभी करीब 1.5 घंटे से ईवीएम खराब है, जो अभी ठीक नहीं कराया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मनोज जुड़ी थी हमारे साथ में, प्रखर प्रवक्ता भी हैं और माफ कीजिएगा वक्ता हैं और ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखती हैं। बरेली से तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राष्ट्रीय बार बार एक बात का जिक्र हम करते हैं और जनता टीवी अपील भी कर रहा है, जनता टीवी आईएनएच परिवार इस बात की अपील कर रहा है तमाम दर्शकों से कि उंगली पर लगी आज की जो स्याही है, आप वैसे तो कागज भर देते होंगे लिखते लिखते, लेकिन आज अगर आपने उंगली पर स्याही नहीं लगाई और प्रदेश का भविष्य नहीं लिखा तो कुछ नहीं किया। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ में बरेली से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे इस समय तमाम दर्शकों को? कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूजा, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति
जिसे हम देखें तो वाकई समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार जब बनती, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, पार्टियों में भी काफी हलचल की स्थिति थी। प्रेशर इस बार क्या नजर आ रहा है किसी पार्टी में चुनाव को लेकर? अगर हम बात करें तो प्रेशर की स्थिति आप क्या मानती हैं कि प्रेशर की स्थिति है? बिल्कुल प्रेशर की स्थिति है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये प्रेशर इस तरीके से है क्योंकि देखिए किसान आंदोलन चल रहा था और आज जहां पर चुनाव चल रहे हैं किसानों का गढ़ है भाई, जाट लैंड बोला जाता है, किसानों का गढ़ है ये। मुस्लिम वोटर्स की भूमिका है यहाँ पर। गन्ने का भुगतान उस क्षेत्र में काफी लंबे समय से हुआ नहीं। डीएपी की प्रॉब्लम से किसान लगातार जूझ रहे थे। नाराजगी है, ब्लैक हुआ है डीएपी वहां पर। बिल्कुल, और देखा जाए तो कई राज्य है जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, बाकी राज्यों में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, जिसका असर देखने को मिला है जो किसानों का आप जिक्र कर रही थी। अब लेकिन बात करें विकास के मुद्दे को लेकर, तो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, ऐसा जनता मानती है। जनता का कहना भी है कि विकास की अगर हम बात करें तो सौगात तो उत्तर प्रदेश को मिली है। राम मंदिर का भी उसमें बड़ा नाम है। बिल्कुल, राम मंदिर को देखिए, जब मुझे याद है जिस दौरान चुनाव आयोग की पीसी हो रही थी उसके 2 महीने पहले दिल्ली के अंदर एक कोर कमेटी की बैठक होती है, चुनाव कोर कमेटी की बैठक होती है और उसमें ये तय किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि भाई इन चुनावों में 2022 के चुनावों में 5 राज्यों के अंदर किन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो वो एजेंडा जो डिसाइड हुआ था राष्ट्रीय, वो एजेंडा था कि हम हिंदुत्व की छवि को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े या फिर मथुरा से चुनाव लड़े, लेकिन फिर उनको बैरंग यानी कि गोरखपुर जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां चुनाव चल रहे हैं वहां की जनता कितनी नाराज, कितनी खुश, और लास्ट टाइम पे ये जो घोषणा पत्र जारी होते हैं राष्ट्रीय, बिल्कुल वो कितने पहुंच पाए हैं जनता तक, वो भी आकर्षित कर पाए, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। आज तो सबके किस्मत का फैसला हो ही गया है पूजा, एक तरह से देखा बिल्कुल। तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी चुनाव से जुड़ी हुई, हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप भी अभी घर से नहीं निकले हैं, वोट कास्ट नहीं किया है, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, उंगली पर स्याही लगवाइए, फोटो भेजिए, फोटो स्टेटस पर लगाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज की ये स्याही, उंगली पर लगी ये स्याही आपके प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित करेगी। चलिए, और इसी के साथ ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।